बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कर्व कैलकुलेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी कंपाउंड कर्व के रेडियस और टेंजेंट के ऊपर डिफ्लेक्शन एंगल के ज़रिए डब्ल्यूसीबी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कंपाउंड कर्व ड्रा की थी। आज उसी कंपाउंड कर्व के ऊपर हमें एक जगह पे डब्ल्यूसीबी दी गई है, बाकी तमाम टेंजेंट और रेडियस की हम डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कर्व के सेंटर पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक हमें डब्ल्यूसीबी दी गई है 324 डिग्री 11 मिनट एंड 24 सेकंड। इसी डब्ल्यूसीबी को फॉलो करते हुए हम फर्स्ट कर्व के फर्स्ट टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करेंगे। किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व के रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। तो सबसे पहले हमें गिवन लाइन की डब्ल्यूसीबी की बैक बेयरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बैक बेयरिंग का फार्मूला है कि अगर हमारी गिवन फोर बेरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम अपनी उस बेरिंग में से 180 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारी बैक बेरिंग कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस लाइन की बैक बेरिंग कैलकुलेट की है, जो कि 144 डिग्री 11 मिनट एंड 24 सेकंड आ रही है। रेडियस और टेंजेंट के दरमियान क्रिएटेड 90 डिग्री एंगल हमारी लाइन के एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम अपनी उस लाइन की डब्ल्यूसीबी में से इस एंगल को माइनस करेंगे। 144 डिग्री 11 मिनट एंड 24 सेकंड में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे फर्स्ट टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 44 डिग्री 11 मिनट एंड 24 सेकंड आ रही है। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट कर्व के सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अब हम डिफ्लेक्शन एंगल को फॉलो करते हुए सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफ्लेक्शन एंगल हमारे फर्स्ट टेंजेंट के क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो इसलिए हम अपने फर्स्ट टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी में डिफ्लेक्शन एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह हमारे सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी 125 डिग्री 48 मिनट एंड 35 सेकंड कैलकुलेट हुई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपाउंड कर्व में एक रेडियस और एक टेंजेंट आपस में कॉमन होते हैं, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट कर्व का सेकंड टेंजेंट और सेकंड कर्व का फर्स्ट टेंजेंट आपस में कॉमन है, इसलिए दोनों की डब्ल्यूसीबी सेम होगी। नेक्स्ट अब हम सेकंड कर्व के सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करने के लिए डिफ्लेक्शन एंगल को फॉलो करेंगे। तो अब हमारा डिफ्लेक्शन एंगल हमारे टेंजेंट से क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो हम अपनी पिछली डब्ल्यूसीबी में इस डिफ्लेक्शन एंगल को प्लस कर देंगे तो हमारे नेक्स्ट टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ आप देखें तो हमारे थर्ड कर्व का फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड कर्व का सेकंड टेंजेंट आपस में कॉमन है, तो इसलिए दोनों की डब्ल्यूसीबी सेम होगी, जो कि 207 डिग्री 17 मिनट एंड 50 सेकंड आ रही है। नेक्स्ट अब हमने थर्ड कर्व के सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करनी है। तो डिफ्लेक्शन एंगल हमारी लाइन से क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो हम अपनी पिछली लाइन की डब्ल्यूसीबी में डिफ्लेक्शन एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं अपने फर्स्ट टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी 207 डिग्री 17 मिनट एंड 50 सेकंड में डिफ्लेक्शन एंगल 104 डिग्री 43 मिनट एंड 27 सेकंड ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड टेंजेंट की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम तमाम कर्व्स के रेडियस की यहाँ से ही बैक कैलकुलेशन करते जाएंगे और लास्ट में अपनी फर्स्ट गिवन डब्ल्यूसीबी के साथ क्लोज करके अपनी कैलकुलेशन चेक करेंगे। थर्ड कर्व के रेडियस की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करने के लिए हमें टेंजेंट लाइन की बैक बेयरिंग कैलकुलेट करनी है। फार्मूला के मुताबिक हमारी डब्ल्यूसीबी 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम अपनी इस डब्ल्यूसीबी में से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारी इस लाइन की बैक बेयरिंग कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 132 डिग्री 1 मिनट एंड 17 सेकंड आ रही है। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान क्रिएटेड 90 डिग्री एंगल हमारी इस लाइन के एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो हम इस डब्ल्यूसीबी में से इस 90 डिग्री एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड कर्व के रेडियस की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 42 डिग्री 1 मिनट एंड 17 सेकंड कैलकुलेट हुई है। थर्ड कर्व की सेकंड रेडियस की डब्ल्यूसीबी कैलकुलेट करने के लिए हमारा ओरिजिन पॉइंट हमारी थर्ड कर्व का सेंटर पॉइंट है, तो इसलिए हमें इस फर्स्ट रेडियस की डब्ल्यूसीबी की बैक बेयरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फार्मूला के मुताबिक हमारी
फर्स्ट रेडियस की WCB 180 डिग्री से कम है तो हम इसमें 180 डिग्री ऐड करके अपने फर्स्ट रेडियस की WCB कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 222 डिग्री 1 मिनट एंड 17 सेकेंड कैलकुलेट हुई है। क्योंकि फर्स्ट रेडियस से सेकंड रेडियस की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट रेडियस की WCB में से डिफ्लेक्शन एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड रेडियस की WCB कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी थर्ड कर्व के सेकंड रेडियस की WCB 117 डिग्री 17 मिनट एंड 50 सेकेंड कैलकुलेट हुई है। सेकंड और थर्ड कर्व के कॉमन रेडियस की WCB कैलकुलेट करने के बाद अब हम फर्स्ट और सेकंड कर्व के कॉमन रेडियस की WCB कैलकुलेट करेंगे। डिफ्लेक्शन एंगल के मुताबिक हम फर्स्ट कॉमन रेडियस से सेकंड कॉमन रेडियस की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमारे फर्स्ट कॉमन रेडियस की WCB में से डिफ्लेक्शन एंगल माइनस होगा तो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड कर्व के कॉमन रेडियस की WCB कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 35 डिग्री 48 मिनट एंड 35 सेकेंड आ रही है। तो इस तरीके से हमने ट्रिपल कंपाउंड कर्व के तमाम टेंजेंट एंड रेडियस के ऊपर WCB कैलकुलेट कर ली है। लास्ट में हम फर्स्ट कर्व के रेडियस की गिवन WCB के ऊपर अपने काम को क्लोज करते हुए चेक करेंगे। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कर्व के कॉमन रेडियस की WCB 35 डिग्री 48 मिनट 35 सेकेंड डिफ्लेक्शन एंगल से कम आ रही है तो हम इसमें 360 डिग्री ऐड करके इसका कंप्लीट एंगल बना लेंगे और उसके बाद इसमें से 71 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कर्व के फर्स्ट रेडियस की WCB कैलकुलेट हो जाएगी। 395 डिग्री 48 मिनट एंड 35 सेकेंड में से अब हम डिफ्लेक्शन एंगल 71 डिग्री 37 मिनट एंड 11 सेकेंड माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रेडियस की गिवन WCB कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 324 डिग्री 11 मिनट एंड 24 सेकेंड आ रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।